नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को एक आदेश देते रहते कि तुम सदा सत्य बोलो, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। पूर्ण सत्य बहुत आवश्यक है। जो तुम कहो उस पर डटे रहो, क्योंकि सत्य ही सबसे कठोर और लंबी परीक्षा है। यह भी हो सकता है कि सत्य बोलने के लिए लोग तुमसे घृणा करेंगे, या फिर हो सकता है तुम्हें बदनाम करेंगे। यहाँ तक कि इस कलयुग में पूर्ण सत्य पर डटे रहने के कारण हो सकता है कि वे तुम्हारी हत्या भी कर दें, परंतु तुम्हें फिर भी सत्य ही बोलना चाहिए। यदि तुम सत्य पर अडिग रहे, डटे रहे, तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देगा। दोस्तों, ये शब्द बाबा जी के अपने भक्तों के लिए है, और उन सब भक्तों में कालांतर के कारण हम सभी भी आते हैं। और बाबा जी ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि सत्य जो है ये परम ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप ही स्वरूप है। वैसे भी कहा गया है कि ट्रुथ इज सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं। और वास्तव में सत्य स्वयं में एक ऐसा योद्धा है जिसके आगे कोई नहीं टिकता। या फिर आप सत्य को एक हथियार की तरह भी ले सकते हैं। जिस मनुष्य के पास में सत्य रूपेण हथियार होगा, वो बड़े से बड़े युद्ध को, बड़ी से बड़ी लड़ाई को, बड़े से बड़े प्रयत्न को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। और जो भक्त सत्य के रास्ते पर चलते, महाराज जी उनके प्रति बहुत ही झुके रहते। बाबा प्राय ऐसे भक्तों की कोई भी बात मान लेते। लोग उनसे घर आने के लिए, घर वालों को आशीर्वाद देने के लिए तथा परिवार में बने भोजन को ग्रहण करने के लिए बार बार आग्रह करते, और महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की बात मानते। महाराज जी कहते हैं कि जब हम हमारे भक्तों की सारी बातें मान लेते हैं, तो भक्त क्या हमारी एक बात, सत्य पर अडिग रहना, नहीं मान सकते? कभी कभी तो भीड़ के बीच में महाराज जी किसी एक भक्ति और दृढ़ होकर कहते, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? जिस भक्त को महाराज जी दृढ़ता से बात कहते, वह बस बाबा के चेहरे को अनायास देखता रहता और अपनी आंखों से निरंतर अश्रु बहाता रहता। ये अश्रु महाराज जी के उसी प्रश्न का जवाब होते कि क्या तुम हमसे प्रेम नहीं करते? और ईश्वर को पूर्ण सत्य क्यों कहा जाता है? एक छोटी सी घटना से हम आपको बताते हैं कि एक बार महाराज जी के पास दो आदमी दर्शन करने के लिए आए, और जब वे बाबा के समक्ष आए तो वे अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करने लगे, एक दूसरे के सामने होते हुए भी। और महाराज जी जैसे हनुमान अवतार के सामने बैठे हुए भी पता नहीं क्यों वे किस माया के जाल में थे कि बस एक दूसरे का बखान किए जा रहे थे, और बात बात में स्वयं को सबसे सर्वोपरि बता रहे थे। महाराज जी बड़ी धैर्य के साथ उनकी सारी बातें सुनते रहे। जब वे लोग अपनी बात खत्म कर चुके, तो बाबा जी ने निष्ठुरता से उन्हें चले जाने के लिए कह दिया। और जब वे चले गए, तो महाराज जी ने वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों से कहा कि वे दोनों खड़े होकर मुझे झूठी बातें बता रहे थे, और उन दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि वे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद महाराज जी ने आंखें बंद करी और एक बहुत ही गूढ़ बात कही। बाबा कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि हम ही सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पर अभिप्राय सत्य के पूर्ण रूप में ईश्वर के स्वरूप से है, जो उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भर कर रहा है। उनके जैसे सभी को बेवकूफ़ बनाने का जो महाराज जी ने बात कही, इसका अभिप्राय यह है कि जिस भ्रम में मनुष्य रहता है, जिस भ्रम के अंदर मनुष्य पूरे जीवन भर अपने ही इंद्रियों की तृप्ति करता रहता है और अपने ही अहंकार में पलता बढ़ता रहता है, उस सारे भ्रम को बाहर से रचने वाले तो वही सत्य रूप में ईश्वर है। और साथ ही महाराज जी ने यहाँ पर अपने स्वरूप की भी पुष्टि कर दी। और जो भक्त सदा सत्य पर डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं, अपने गुरु की बात का अनुसरण करते हैं, उन्हें तो महाराज जी हमेशा आशा से अधिक ही देते हैं। एक गुरु और एक ईश्वर का यही तो परम काम है कि जब उनका भक्त उन पर अडिग हो जाए, तो वे देने से पीछे बिल्कुल नहीं हटते। आज यहाँ पर आपको एक महाराज जी की बहुत ही अलौकिक घटना सुनाएंगे, जहाँ पर बाबा ने किस तरह एक भक्त को आशा से भी बहुत ज़्यादा दिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। बाबा महाराज जी जब कैंची धाम में प्रवास करते थे, तब अनेकों भक्त महाराज जी की सेवा करने और उनके दर्शन करने के लिए आते रहते थे। इनमें क्या छोटा क्या बड़ा, क्या धनवान क्या निर्धन, क्या बुद्धिमान क्या मूर्ख, और क्या अपना क्या पराया, हर कोई जो महाराज जी के समक्ष आता, महाराज जी के नज़दीक आता, बस बाबा का होकर रह जाता। बाबा के सानिध्य में इस तरह का दैविक प्रभाव था कि दो बिल्कुल विपरीत ही दिशा के भक्त अगर एक साथ बैठे हों, जैसे कि चोर या पुलिस, तो दोनों के दोनों महाराज जी के समक्ष एक ही भाव में आ जाते। ऐसे ही एक बार एक फल विक्रेता की शिकायत उसके अधिकारियों से की गई कि उसकी पेटियों में फलों का वजन हमेशा अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। लेकिन इस शिकायत से उस फल विक्रेता की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी शिकायत का प्रभाव अब उसके धंधे पर जरूर पड़ेगा, अर्थात शिकायत होने के कारण उस पर विश्वास कौन करेगा। वह भी जब महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आया और बाबा के नज़दीक बैठा था,
तो उसके मन में महाराज जी के प्रति विचार आने से ज़्यादा तो इस चिंता के विचार आ रहे थे। वह बार बार यही सोच रहा था कि मैं जब अब बाजार जाऊंगा और अपना धंधा करूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे भी या नहीं। तभी महाराज जी तख्त पर बैठे हुए अचानक उसकी ओर अंगुली उठाकर जोर से बोल पड़े, डरपोक कहीं का, कभी डरपोक नहीं होना चाहिए, बहादुर बन, तू डरता क्यों है? क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? हम हमेशा तेरे साथ हैं। जब बाबा ने ये शब्द बड़े ही कड़क और दृढ़ आवाज में कहे तो सारे भक्त एकदम से अचरज में पड़ गए। तभी महाराज जी ने उस भक्त को आगे स्मरण कराया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराज जी बोले, ठीक बिल्कुल वैसे ही हम भी हमारे भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। चाहे वह कितना ही मुसीबतों में चला जाए, कितने ही गलतियों में चला जाए, हम हमेशा उसे संरक्षण देंगे। ये बात कैंची आश्रम की है और वह फल विक्रेता वहीं महाराज जी की सेवा में कुछ दिनों से कैंची आश्रम में रुका हुआ था। उस दिन तो बाबा की इतनी कड़क आवाज़ सुनकर किसी भी भक्त में एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु अगले कुछ दिनों के अंदर एक दिन वह फल विक्रेता महाराज जी के पास गया और जाने की आज्ञा मांगने लगा। उसने कहा कि बाबा, ये फलों का सीजन है और मुझे वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, नहीं गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैं तो सांसारिक मनुष्य हूँ, मेरे पास तो रोजगार धंधा है, परिवार है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। साथ ही मुझे तो बगीचे के फलों को तोड़कर बम्बई और अन्य जगहों पर भेजना रहता है। यदि मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर कैंची धाम में ही रहा और वहाँ जाने में बहुत ही विलम्ब हो गया तो सारे के सारे फल पक जाएंगे, फिर उन्हें बाजार भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब महाराज जी बोले, आज नहीं कल चले जाना। खेरो महाराज जी की बात मान गया और उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगले दिन वह कैंची से लौट जाएगा। परंतु जब वह वक्त हर अगले दिन महाराज जी के पास जाने की आगे चाहता तो महाराज जी एक दिन और टाल देते। दोस्तों, ये क्रम चलते चलते पूरे 15 दिन निकल गए। 16वें दिन तो महाराज जी ने यह तक कहा कि अरे तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर, हम तुझे कल भेज देंगे। परंतु शायद वह भक्त अब अंदर ही अंदर निराश हो चुका था। उसने सोचा कि फल तो खराब होंगे ही होंगे, कम से कम बाबा की सेवा कर ली जाए। परंतु वास्तव में अगले ही दिन महाराज जी ने उसे वापस लौटा दिया और वह भक्त अगले ही दिन रामगढ़ लौट गया। जब वह पहुंचा तो फल वास्तव में अधिक पक चुके थे। तब भक्त ने सोचा कि महाराज जी ने उसका बहुत नुकसान करा दिया है, क्योंकि उसने अपने बगीचे में, अपने बाग में जाकर जब गौर किया तो पाया कि फल इतने ज़्यादा पक चुके थे। अब उन्हें कानपुर या इलाहाबाद तक तो भेजा जा सकता है, परंतु बम्बई तक जाना संभव नहीं। और बम्बई ही है जहाँ पर अधिक कमाई शायद होती। लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ पर क्या थी? जो भक्त सत्य के साथ खड़ा रहता है, सत्य रूपी ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ, महाराज जी के साथ खड़ा रहता है और उन पर पूर्ण रूप से दृढ़ रहता है, उन पर महाराज जी का संरक्षण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस भक्त ने यहाँ पर यह पाया कि वास्तव में स्थिति तो यह थी कि बाजार में काफ़ी मंदी आ गई थी और जो लोग यहाँ पर नज़दीकी थे उनमें से जिन लोगों ने भी फल दूर की मंडियों जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि में भेजे थे, उनके तो मंदी आने के कारण भाड़े का खर्च भी नहीं मिला। जबकि इस वक्त को आने के बाद में पास पड़ोस की मंडियों में ही फल बेचने पर आशा से भी अधिक पैसे मिल गए। तब इसने मन ही मन सोचा कि नाहक ही वह बहुत दुखी हो रहा था कि बाबा महाराज जी ने कैंची धाम में रोककर उसका नुकसान करा दिया है। जब आप अपने ईश्वर, अपने सत्य पर अड़िग रहते हो तो सत्य कभी आपका नुकसान करा ही नहीं सकता। वह भक्त जान गया था कि अंतर्यामी महाराज जी की लीला भला कौन समझ सकता है, अपरंपार है उनकी लीला। वहाँ से महाराज जी पूरा भविष्य और भविष्य के सारा आयाम देख रहे थे और उसी को देखते हुए महाराज जी ने उसे जानबूझकर कैंची धाम में ही 15 दिन तक रोक लिया था, ताकि वह सत्य रूपी ईश्वर अपने गुरु की सेवा में रह सके और उनकी सेवा से ही वह अपने होने वाले नुकसान से बच सके। यहाँ पर यह प्रमाणित हो जाता है दोस्तों कि जो लोग भी ईश्वर के सत्य रूप के साथ अड़िग हो जाते हैं, सदा डटे रहते हैं, उनका समय आने पर जब भी उन्हें लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या हम तो बर्बाद हो जाएंगे या हमें असफलता मिलना तय है, ऐसे समय में वही सत्य, वही ईश्वर, वही गुरु आपके लिए खड़े होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। वह कभी आपको निराश होने देते ही नहीं। बोलने में थोड़ा कठोर लगता है, परंतु सत्य के साथ रहने में एक बहुत ही परम आनंद भी है। यह आपको धीरे धीरे इस जीवन के सारे भय और खौफ से मुक्त कर देता है। और यहाँ तक कि जो लोग ईश्वर के नज़दीक जाने में, ईश्वर को सामना करने में, उसमें भी भय खाते हैं, उनके अंदर से भी वह भय चला जाएगा। अगर वह सत्य के साथ रहेंगे तो वही सत्य अपने दूसरी तरफ से अपने स्वरूप को यानी अपने अस्तित्व को, जो कि परम ईश्वर हैं, उन्हें समकक्ष ले आएगा। सत्य के ऊपर ऐसे अडिग रहो जैसे कि अपनी सांस पर अडिग रहते हो। आप सभी जानते हो कि अगर आपकी एक सांस भी छूट जाए तो आपका जीवन समाप्त, और आप हर समय सांस लेते रहते हो और इस धरती के सारे विश्वासों को दरकिनार करके अपनी सांस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, सबसे ज़्यादा दृढ़ता रखते हो। यही दृढ़ता, यही विश्वास अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप पर ले लो। जिस तरह श्वास, प्राणवायु आपको जीवित रखती है, आपको जीवन देती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही पूर्ण सत्य रूपी ईश्वर आपको इस जीवन ही नहीं बल्कि आपके सारे जीवनों का अस्तित्व देते हैं। इस वीडियो को देखकर आज से ये गांठ बांध लीजिए कि आप जीवन के अंदर सत्य से कभी नहीं हिलेंगे। आशा करते हैं आज का ये
प्रसंग आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे हम बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।